बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हमने परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा के 6वें अध्याय में जाना कि मन कैसे आत्मा की ऊर्जा को शरीर के 14 इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख करके संसार में इंद्रियों के मजे लूटने में लगा देता है और आत्मा को समझाया रहता है कि ये सब आनंद तुम्हारे लिए है, लेकिन वो पूरे का पूरा आनंद मन लेता है। इस प्रकार मन जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इसने आत्मा को, और माया जो यहाँ बैठी है, दोनों ने मिलकर के आत्मा को जो आकर चक्र पर बैठा हुआ, इसको फंसा के रखा है। 14 इंद्रियों पर 14 देवता बैठे हुए हैं और 14 देवता भी मन की ही सहायता कर रहे हैं और मन जैसा चाहता है इंद्रियों से और देवता से वो काम लेता है। और हम जो हमारी आत्मा के वैरी हैं, हम उन्हीं देवताओं के पूजा आराधना में लगे रहते हैं, तो हम कैसे मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये समझने का विषय। अब कैसे हम छूटेंगे, इस पर परम संत कबीर साहिब जी ने संसार को रास्ता दिखाया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। कबीर साहिब जी ने कहा कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, और जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। स्वयं जब हमारा ईश्वर आएगा तभी छूट पाएंगे। हम अपने कर्म के माध्यम से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जितने कर्म हैं इंद्रियों के माध्यम से हैं और इंद्रियां मन की ही सहायक हैं। तो छुड़ाने वाला कब होगा कि जब वो हमारा ईश्वर स्वयं मुझे छुड़ाने के लिए आएगा, क्योंकि मन बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता नहीं जान पाए, उसे बहुत हद तक आधुनिक समय के फिल्मों के गीतों के रचनाकार साहिल लुधियानवी ने कैसे अपने गीत के माध्यम से फिल्म काजल में मन का परिचय दिया है। देखिए, मैं हर पहलू पर लेकर चल रहा हूं, यही समझने का विषय है। अब फिल्म काजल पर साहिल लुधियानवी ने कौन से गीत लिखे, आइए देखते हैं। मुझे गाना नहीं आता, मैं कोई गायक कलाकार नहीं हूं, बस थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आप समझें। और मेरी आवाज भी नहीं अच्छी है, तो आप इसको बुरा ना मानिएगा और ना किसी से टैली इसको कीजिएगा। केवल हमारा पर्पज है आपको समझाना, समझने के लिए केवल है। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा। मेरा मन दर्पण कहलाए, मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले,
जग उजियारा हो, और इस उजले दर्पण पर प्राणी मैल न जमने पाए। मेरा मन दर्पण कहलाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब का आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। और जग से चाहे भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए। मेरा मन दर्पण कहलाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। क्या गजब की बातें साहिल लुधियानवी जी ने लिख दी। साफ साफ कह दिया कि मन से बड़ा कोई है ही नहीं। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, और मेरे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का करने वाला, देखने वाला, दिखाने वाला मन ही है। और मन जब उजाला होगा तो समझ लो जगत में उजाला है। क्या बात कही। मन से ही, मन अगर संतुष्ट हो गया तो सुख है, और मन अगर असंतुष्ट हुआ तो दुख है। क्या साफ कह दिया, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। और मन से कोई बात छिपे ना, मन सबके अंदर बैठा हुआ है, मन से कुछ नहीं छिपा सकते, क्योंकि मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले प्राणी, कितना दौड़ोगे, घूमोगे, दौड़ो, दौड़ते चले जाओ, पर मन से भाग न पाए। क्या गजब की बात कह दी, मन से भाग न पाए। मन से नहीं भाग सकता, मेरा मन दर्पण कहला। मुझे लगता है कि इन्होंने कबीर साहिब के साहित्य का अध्ययन किया होगा, क्योंकि मन को कबीर साहिब के अलावा और ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति ने नहीं समझा। बिल्कुल स्पष्ट बात है, पूरे ब्रह्मांड की बात बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति ने नहीं समझा। कबीर साहिब जी मन के पूरे पूरे विशेषज्ञ थे। कबीर साहिब जी ने ही कहा है, मन के चले न चालिए, मन के मते अनेक, और मन पर जो असवार है, कोई बिरला एक। कबीर साहिब जी ने तो मन को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करते थे। पूरे ब्रह्मांड तो मन के अनुसार चलता है, परंतु कबीर साहिब जी मन को अपने अनुसार चलाते थे। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं, कोई घमंड की बात नहीं है, बहुत सरलता, बड़े विनम्रता से आपसे हम बता रहे हैं। सब सदगुरु की कृपा है, गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, उनकी छत्र छाया में ये जो निकल रहा है ज्ञान चर्चा, ये उन्हीं की देन है। वह नाम तो किसी काम के नहीं है। हम भी आप सभी जैसे लोगों के जैसे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा नाम है गुरु हूँ, और न किसी प्रकार का हमारे पास कोई साम्राज्य है। जैसा लोग बना के चल रहे हैं और चैनल पे आ रहे हैं, एक सामान्य घराने से हूँ और सामान्य परिवार का हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ। आप मुझसे फ़ोन पर बराबर बात कर सकते हैं। जो बातें मैंने बताई है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसका हमारे ख्याल से जो खुद ही जवाब देते चले जाते हैं, फिर भी आपके अंदर प्रश्न निकले तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैंने तो योगा वासिष्ठ का अध्ययन किया है गुरुदेव जी के आदेश से। आदि शंकराचार्य के वेदांत सिद्धांत का अध्ययन किया है। लगभग सभी इस धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु मन के बारे में सटीक परिचय किसी ने भी नहीं दिया है, और ना कोई भी दे पाया है। गीता में भी मन को स्पष्ट नहीं किया गया, सभी संशय में है। मन को आत्मा के रूप में ही देखा गया है।
लगभग बताया गया कि जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, इसी प्रकार आत्मा के दो पहलू हैं, बहिर्मन और अंतर्मन। बहिर्मन बुराई की तरफ ले जाता है और अंतर्मन अच्छाई की तरफ ले जाता है। आदि आदि तर्क पुरातन समय से दिए जा रहे हैं। मैंने सबका अध्ययन किया, उसका निचोड़ बता रहा हूं, परंतु सभी सशंकित है, स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने तर्क दिया वो मन को छू भी नहीं पाए, केवल हवा में तीर चलाते रहे। और यही कारण है कि आज तक मनुष्य में बदलाव कैसे आए, इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए। कबीर साहब जी ने मन का सटीक परिचय दिया और स्पष्ट बतलाया कि कैसे मनुष्य में बदलाव आएगा। कबीर साहिब जी मन का परिचय देते हुए स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे त्वहि राखा भरमाई। और तुझसे बिसर गई सुध घर की, काल तो ही रहा धर खाई। कितनी स्पष्ट बातें की गई हैं। इतनी स्पष्टता किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। और गुरुदेव जी की कृपा से मैंने आपको बताया कि सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसे बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करें, अगर आप स्वयं में आत्मकल्याण चाहते हैं तो कबीर साहब ने बताया कि मन ही स्वरूपी देव निरंजन, मन ही परम ब्रह्म परमात्मा है, मन ही निराकार ब्रह्म निरंजन है। ये ही तीनों ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ब्रह्म का निराकार निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा पिता है। माया स्वरूपिणी आद्या शक्ति, जो माया स्वरूपिणी जो यहां पर है, जगत जननी माता का पति है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। क्या स्पष्ट बात है। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब मन है। आद्या शक्ति यानी माया स्थूल रूप है। माया का स्वरूप है शरीर है। माया का स्वरूप क्या है? शरीर। निरंजन परमात्मा निराकार रूपी मन बनकर सभी घट में समा गया। तभी कहा कि जर्रे जर्रे नूर है। सभी 84 लाख काया में मन रूप में मन स्थित हो गया। आकाश तत्व में निराकार रूप में समाकर, आकाश तत्व में 5 तत्व है, आकाश तत्व है जिसमें पहला तत्व, आकाश तत्व में निराकार रूप में समाकर समस्त ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक हो गया। जर्रे जर्रे नूर हो गया। समस्त ब्रह्मांड को अपने इशारे पर चलाने लगा। तभी कहा गया है कि बिना भगवान के मर्जी से पत्ते में भी हिलने की ताकत नहीं है। निरंजन परमात्मा मन रूप में तरंगे देकर जीवों से कार्य करवा रहा है। फिर कर्म दंड का विधान बनाकर कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा, इसका सिद्धांत बनाया। और कर्म के अनुसार दंड बना दिया। तो इस प्रकार कर्म दंड बना करके और दुनिया के मजा भी दे रहा है, और कह रहा फंसो भी इसमें, और उस मजे का पूरा उपभोग स्वयं करता है और दंड जीव को देता है। कहता तुमने ये मजा लिया है इसलिए दंड भोगो। और मजा मन चूंकि स्वयं सब में विराजमान होकर के पूरे का पूरा मजा मन लेता है। जीव समझता है, आत्मा समझती है कि ये मजे वो ले रहा है, परंतु वास्तव में ये मजे परमात्मा निरंजन और आद्याशक्ति, निरंजन और आद्याशक्ति मिलकर ले रहे हैं, और जीव को आज्ञा चक्र पर जो बैठा हुआ उसे भ्रमित कर रहे हैं। जीव मृग मारीचिका में है। राजा भर्तृहरि अपने वैराग शतक में कहते हैं
कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या कहा कि हम लोग भोग नहीं भोग रहे हैं, बल्कि हम ही भोगे जा रहे हैं। हम तप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें तपाया जा रहा है। हम सब समय को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि समय हमें व्यतीत कर रहा है। तृष्णा जीर्ण नहीं हो रही है, बल्कि हम ही जीर्ण हो रहे हैं। तभी कहा है भजन के माध्यम से कि बूढ़ा होने पर भी तृष्णा जवां है तेरी, इसी तृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है, इसी तृष्णा के कारण तू। तृष्णा जमा होती जा रही है। तो इस प्रकार मन और माया ने मिलकर जीव को भ्रमित कर रखा है। मन का पूरा परिचय कबीर साहिब जी ने इस प्रकार दिया। आइए देखते हैं। मन ही ज्ञानी मूरख कहिए, मन ही ब्रह्म रूप या लहिए, मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा, मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लावे, मन ही देवता देव पसारा, और मन ही पूजे और खुद पूजनहारा। खुद पूजने वाला और खुद पूजाता भी। मन ही नारी पुरुष कर जाना, और मन ही पुत्र मन बाप बखाना, मन ही राजा रैयत कहिए, मन ही दीवान मन ही मिल रहिए, आप ही तीरथ आप ही देवा, आप ही आप लगावहि सेवा, आप ही मूरत पिंड बधावे, और आप जंत्र होय जंतर लावे, आप ही महिमा सबकी कीन्हा, और आप ही निंदक मिथ्या कीन्हा, और आप ही देव दैत्य संघारा, और आप ही युद्ध कीन्हे असरारा, और आप ही महाभारत करवाया, पांडव को शुभ ज्ञान सुनाया, और आप ही कौरव पांडव भयऊ, और आप ही होय सकल सौंपियऊ, आप ही है अहंकार स्वरूपा, आप ही रैयत आप ही भूपा, और आप ही चाकर सो सेवा लावा, और आप पंडित होय वेद पढ़ावा, और आप ही भला बुरा अनुसारा, आप अमीर न्याव निर्वारा, और आप ले आमहि आप ही खाई, और आप अतिथि आप ही सेवकाई, आप ही न्याव आप ही वादा, और आप ही तीता आप ही सादा, आप ही खाटा मीठा भयऊ, और आप ही सर्व स्वाद कर लेऊ, आप ही लघु दीर्घ होय देखा, आप ही दूर निकट हो लेखा, आप ही सकलो वेद पुराना, आप ही पोथी आप बखाना, आप ही छऊ शास्त्र बनावा, वाद विवाद कर ज्ञान सुनावा, आप ही जीता आप ही हारा, आप ही तरय आप ही तारा, पाप करावे आप ही कष्ट दे पुण्य जीव को, और आप सकल जग व्यापिया, आप ही अलख अपार, और आप ही जग उपजावही, और आप ही 10 अवतार। 10 अवतार मन का ये परम ब्रह्म का ये परम ब्रह्म परमेश्वर का ये, और वो है मन। कबीर साहब जी ने कहा कि ये 10 अवतार भी मन ही है। 3 लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन सबको डाहे। संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त करने वाला मन ही है। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन साथ, और नाना नाच नचाए कर और राखे अपने हाथ। जैसे बाजीगर बंदर से बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती खूब नाच नचवाता है और बंधन में करके अपने साथ रखता है, ऐसे ही मन जीव को दुनिया में भटका कर अपने कब्जे में रखता है। मन तरंग में जगत भुलाना, मन का भेद कोई बिरला जाना। संपूर्ण ब्रह्मांड में जगत भुलाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव मन के तरंग में बहते जा रहे हैं। मन को कोई बिरला ही जान पाता है। सिद्ध साधु ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें निरंजन सेवा। तो ये सब गणमान्य व्यक्ति भी
मन निरंजन की ही कार्य पूर्ति में लगे हैं, कोई मन से उबर नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार जब हम अपनी व्यापक दृष्टि ब्रह्मांड में डालते हैं तो पाते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तथा मूर्ख से लेकर विद्वान तक एवं छोटे पदों से लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग तक मन के दायरे में हैं। जो जहां पर जिस स्थिति में है वहीं पर उसी स्थिति में मन ने सबको बांध रखा है, सभी को अपने जंजाल में उलझा कर रखा है, किसी को खाली नहीं रहने दे रहा है, किसी को भी मौका नहीं दे रहा है कि वह स्व के बारे में समझ पाए। 24 घंटे मन चिंतन दिया करता है, हर व्यक्ति विचारों में उलझा रहता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई फैसला करता है और अब ये करना है, अब वो करना है। हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप को अपने चित्त में बिठाए रखता है और हर व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। जो ब्रह्मांड का रचयिता है उसे रचना करने की चिंता रहती है, वो नए नए टेक्नोलॉजी का रिसर्च वह इस्तेमाल करता रहता है, उसे देखना है और आसानी से निर्माण कार्य कैसे किया जा सके। जो ब्रह्मांड का पालनहार है उसे चिंता लगी रहती है कि कहीं उससे कोई चूक ना हो जाए, सबको भोज पदार्थ प्राप्त होता रहे, सभी सतरजतम के अनुसार अपने अपने इच्छानुसार रसों का उपभोग करते रहें। भोज पदार्थ प्राप्त करने के लिए सब जाल बुनते रहें और कर्मानुसार उपभोग करते रहें। सब ही भुलाने पटवा के धंधा, यह है जग अंधा क्या ही समझा। इस प्रकार पालनहार इसी में उलझा हुआ है। संहार करता देखता है कि रचनात्मक कार्य करने में, पेट का धंधा करने में लोगों को कर्म करना पड़ता है, तो उन्हें कर्मानुसार अच्छे कार्य का अच्छा दंड तथा बुरे कार्य का बुरा दंड देना ही है। इसमें कहीं गफलत न होने पावे। देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोय, और ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और अज्ञानी भुगतत रोए। इस प्रकार सभी को दंड देने में संहार करता लगा रहता है। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए त्रिदेव इसी उलझन में लगे रहते हैं। अपने बारे में, स्व के बारे में समझने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे बिजी हैं और ये है मन का कमाल। तो मन के बारे में कबीर साहब जी ने बड़ी स्पष्ट बातें बताई हैं। और अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, फिर अगले वीडियो में अब हम बताएंगे कि मन ने कैसे कैसे और लोगों को उलझा के रखा है। आप लोग शांतचित्त से इसे सुने, समझें, समझने का प्रयास करें। और कुछ भी समझना है या कहीं जानकारी प्राप्त करनी है तो मुझे फोन करें। मैं फोन से आपके गुरुदेव जी की कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आगे भी बतलाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।